बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया और उन्होंने जो मैसेज सोशल मीडिया पे दिया, वो कहते हैं भारत के किसानों हम आपके साथ हैं, भारत के किसानों डरना मत। इन्होंने हमें डरा के कॉरपोरेट्स के चुंगल में फंसा दिया और आज हमारी हालत ये है कि कॉरपोरेट का नाम सुनते ही हमें कंपकपी छिड़ जाती है। मत डरना इनसे, आपके साथ सारी दुनिया के लोग हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस हो चुकी है आपके इन कानूनों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, हर देश की पार्लियामेंट पे चर्चा हो गई। विदेशों में सरकार की खिल्ली उड़ रही है। तो आपके आज के इस रैली ने एक चेतावनी दी है, मैं समझता हूं, मोदी सरकार को और भाजपाइयों को। या तो वो राह रास्त पे आ जाएं, वरना अब इस आंदोलन को आप रोक नहीं पाओगे। ये घर घर चला गया। पंजाब और हरियाणा में तो स्थिति आज ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है पंजाब में किसी गांव में, लोग उनके लीडरों को घेर लेते हैं, नहीं घुसने देते। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटेरिएट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। हमारा वो भाई जो हमारे लिए बहुत कीमती साथी था, जो बहुत देर से आंदोलन में काम कर रहा था, वो आम गरीब किसान के परिवार से था। उसके पीछे उसकी जिम्मेदारियां रह गई। वो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसकी, हमारे दिवंगत साथी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और ये 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटेरिएट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हलके में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है, पता चला है वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया। मोगा पे किसानों पे लाठियां चली, माचीवाड़ा पे वो कुछ कर नहीं पाए। सुखबीर बादल रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से भाग गए, लेकिन एक झूठी एफआईआर वहां भी हमारे वर्कर्स पे उन्होंने दर्ज कर ली। तो हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत अहम है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरह से आप आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पता है सरकार ने रेल्स बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी दूर मुजफ्फरनगर से बाहर हमारे साथी बसों में, कारों में जो आए हैं, इस वक्त भी उनको यहां आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। सारे रास्ते चौक हो गए और वो वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जब ऐसे लोग बाहर निकल आए, आम जनता बाहर निकल आए, तो सरकारें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं समझता हूं मोदी सरकार को सोचने और समझने का समय आ गया है, वरना सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। वरना सरकार को इसकी सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में सजा मिलेगी।
मैं आप सब भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी, हमने छोटी सी कॉल दी, आप इतनी संख्या में आ गए, यूपी सारी हिल गई। मुझे लगता है जिस तरह आप आए हैं, यहां बंगाल वाला फार्मूला दोबारा दोहराने जा रहे हैं आप। भले सोनिहाल। इसमें कोई शक नहीं मुझे कि अगर बीजेपी को वोट पे चोट ही नजर आती है तो आज के इस समागम के बाद वोट पे चोट लगाने के लिए माहौल तैयार हो गया। मोदी जी तैयार हो जाओ, मैदान में देखेंगे। अब तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से आखिर में फिर एक बार विनती, आज की रैली के बाद सो नहीं जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के चले हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ, एक रिश्तेदारी में ठहरा था। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, एक ही बात कह के मैं क्षमा मांगूंगा। बहुत से लोग मुझे मिलने आए, जो भी आया उसने आते ही पहली एक बात कही कि ये हर एक ने एक ही बात कही कि ये ग्राउंड ऐसी ग्राउंड है, जब मुजफ्फरनगर में इस ग्राउंड में रैली होती है और ये ग्राउंड भर जाए, इसका मतलब होता है यहाँ की सरकार गई। ये इस मैदान का इतिहास है। अगर यही इतिहास है तो भगवान करे जल्दी ये हमें सफलता मिले और उसको छुट्टी मिले। वो जो आजकल परेशान हैं तो उनको छुट्टी मिले इस काम से, वो अपने घर में मंदिरों में पूजा पाठ करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। मोर्चा जीता हुआ है, कोई हरा सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। देखिए मैदान आपसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीआईपी लंगर है आप उसमें भोजन ले ले। मैं मेधा पाटकर जी से निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए। अब देखिए बहुत समय हो चुका है, 1-1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मेधा पाटकर जी और इनके बाद जो है डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी तैयार रहे हैं। डॉक्टर दर्शनपाल जी भाई मंच से बैठ जाओ सब लोग। गुरसेवक सिंह, जीतू सिंह, सितारगंज उत्तराखंड से जो लोग पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जितेंद्र सिंह और जीतू युवा अध्यक्ष है। मुजफ्फरनगर विच महापंचायत जारी है ते किसान आगू बलबीर राजेवाल ने संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर ते चेतावनी दे दी केंद्र सरकार नूं। हुण तुहानूं 4 तस्वीरां असीं विखा रहे हां। महापंचायत तो पहला हवन किया गया तां जो ये महापंचायत सफल होवे। किसानां दा शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरनगर विच वेखण नूं मिल रहा है ते कई सूबियां तो किसान पहुंचे ने। दूजी तस्वीर विच तुसीं वेख सकदे हो कई सूबियां तो वड्डी गिणती विच किसान पहुंचे ने। तीजी तस्वीर विच महापंचायत विच किसानां दा इकट्ठ, किसानां दा शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरनगर विच अज वेखण नूं मिल रहा है ते मंच ते राकेश टिकैत। चौथी तस्वीर विच मंच ते राकेश टिकैत ते कई होर किसान आगू नजर आ रहे ने मंच ते संबोधन भी कर रहे ने। कुछ ही देर पहला किसान आगू राजेवाल ने संबोधन किया ते मोगा विच किसानां ते होए लाठीचार्ज की चर्चा भी की। सीधे तौर ते केंद्र सरकार नूं चेतावनी भी दिंदे नजर आए कि मैदान विच वेखांगे किसानां ते तशद्दद ढाई जा रही है जिसका विरोध किया गया। ते राकेश टिकैत ने भी वड्डा बयान दिता। महापंचायत विच पहुंचण तो पहला राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया सी कि जिहड़ा वड्डा इकट्ठ है एक किसानां दी आवाज है, देश दी आवाज है। महापंचायत तो पहला हवन किया गया, सफल होवे महापंचायत इसलिए अरदास की गई ते वड्डी गिणती विच किसान पहुंच रहे ने। कई सूबियां तो पहुंच रहे ने, महिलावां भी वड्डी गिणती विच पहुंच रही ने। पंजाब तो वड्डी गिणती विच किसान पहुंच रहे ने
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ।